योगी ने कल प्रयागराज में वक्फ बोर्ड को लेकर बड़ा हमला बोला है। सीएम योगी ने कहा कि वक्फ के नाम पर जगह जगह कब्जे किए गए, लेकिन यूपी में माफियागिरी नहीं चलेगी। देखिए रिपोर्ट। प्रयागराज में मुख्यमंत्री योगी का वक्फ बोर्ड को लेकर विपक्ष पर बड़ा हमला सामने आया। सीएम योगी ने कहा, कुछ लोगों ने कुंभ की जमीन को वक्फ की जमीन बताया। कुंभ का आयोजन करने जा रहे थे, उस समय वो बयान दे रहे थे कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। अबे हमने कहा ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? वो माफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। अब उत्तर प्रदेश में माफियागिरी नहीं चलेगी। प्रयागराज में मुख्यमंत्री योगी ने एक बार फिर दंगाइयों को लेकर तल्ख लहजे में बात की। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि अब दंगाई चूहे की तरह बिलबिलाते हैं। उनको पता है कि सरकार बाप दादा की कमाई जब्त कर गरीबों में बंटवा देगी। सब चूहे की तरह बिलबिलाते हैं, लेकिन बाहर निकलने का दुस्साहस नहीं कर पाते हैं। उन्हें मालूम है दंगा करेंगे तो दुष्परिणाम क्या होगा। बाप दादों ने जो कमाई की होगी वह भी एक झटके में सरकार जब्त करके गरीबों में बंटवाने का काम कर देगी। सीएम योगी ने वक्फ बोर्ड पर निशाना साधते हुए कहा कि जगह जगह कब्जे किए गए हैं और अब वक्फ बोर्ड की मनमानी पर लगाम लग चुकी है। यूपी में माफियागिरी नहीं चलेगी। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। यूएस के डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने नई टैरिफ का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने भारत पर 26% टैरिफ लगाया है। टैरिफ भारत में सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष सरकार पर हमला बोल रहा है तो सरकार भी सतर्क है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के क्लॉज 4 के तहत भारत को छूट मिलने की भी उम्मीद है। ये रिपोर्ट देखिए। अमेरिका की ट्रंप सरकार ने आखिरकार टैरिफ का ऐलान कर दिया है। रेसिप्रोकल टैरिफ के तहत यूएस ने भारत पर 26% टैरिफ लगाने की घोषणा की। इस पर भारत में सियासत शुरू हो गई है। संसद में अमेरिका की नई टैरिफ नीति पर हंगामा मचा। राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर लोकसभा में अपनी बात रखी और कहा कि नई टैरिफ नीति पर भारत की अर्थव्यवस्था पर असर होगा। तो कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सरकार पर हमला बोला। Our ally suddenly decides to impose tariffs on us 26%, which is going to completely devastate our economy. Our auto industry, our pharmaceutical industry, they're all on the line. Agriculture. जो इनकी दोस्ती है, गले मिलने का, बात करने का, हंसने का, फिर एक बार ट्रंप की स्लोगन देने का, ये दर्शाता है कि वो अमेरिका बिजनेसमैन है और वो हमारा कस्टमर फंस गया। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने नई टैरिफ नीति का ऐलान किया है। भारत के साथ ही कई देशों पर टैरिफ लगाया है। वियतनाम पर 46%, चीन पर 34%, ताइवान और इंडोनेशिया पर 32% टैरिफ का ऐलान किया है, जबकि स्विट्जरलैंड पर 31% टैरिफ लगाया गया। India, very, very tough, very, very tough. The Prime Minister just left, and he's a great friend of mine, but I said, you're a friend of mine, but you're not treating us right. They charge us 52%. You have to understand, we charge them almost nothing for years and years and decades. And it was only 7 years ago when I came in, we started with China and charged them. We took in hundreds of billions of dollars from China in tariffs. And they understood, honestly. President Xi understood. He said, look, I understand. And the other countries, and they all understand. We're going to have to go through a little tough love maybe. But they all understand. They're ripping us off. टैरिफ के ऐलान के बाद भारत भी सतर्क है। खबर है कि मोदी सरकार ने अमेरिकी टैरिफ पर नजर रखने के लिए कंट्रोल रूम बनाया है। ये समझा जा रहा है कि कौन सा सामान महंगा हो सकता है, जिसमें ये निकल कर आया कि 26% टैरिफ भारत के लिए पूरी तरह से झटका नहीं है। कुछ सेक्टर्स को नुकसान हो सकता है तो कुछ सेक्टर्स को फायदा भी हो सकता है। देखिए, यूएस का काम है, उनका अमेरिका फर्स्ट है ट्रंप साहब का, तो मोदी जी के लिए इंडिया फर्स्ट है।
अब उसकी हम लोग समीक्षा करेंगे, फिर क्या उसका असर पड़ेगा, कैसे उससे निपटना देखा जाएगा। यूएस की नई टैरिफ पर सियासी बयानबाजी का दौर जारी है। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने टैरिफ पर सवाल उठाए तो शशि थरूर ने कहा कि भारत पर इसका क्या असर होगा ये अभी बताना मुश्किल है। बीते जमाने में हम एक गाना सुना करते थे, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। भारत ने अमेरिका के साथ अपनी दोस्ती निभाने में, अनफ्लिंचिंग लॉयल्टी एंड अनडाइंग फ्रेंडशिप निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 11 फरवरी को मैंने ये भविष्यवाणी करी थी कि अगर ये ट्रंप टैरिफ वास्तविकता में बदल जाता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। मुझे लग रहा है कि ये चिंतित बात है कि चिंता करने की बात है कि ऐसे हो गया, लेकिन भारत को 9 महीने दिया गया था। जब मोदी साहब ट्रंप साहब से मिले व्हाइट हाउस में, उन्होंने कहा कि टिल द फॉल का मतलब नॉर्मली होता है अक्टूबर के आसपास, हम इस अभी जो 7-8 महीने बाकी है उसको 7 महीने जो बाकी होंगे हम अच्छी तरह इस्तेमाल किए, अच्छी तरह उपयोग किए, शायद हमें ये 26% का असर को मॉडरेट कर सके, कम कर सके। तो ये सब अभी आगे आने वाले समय पे दिखाया जाएगा। अभी टैरिफ पर सियासी तकरार जारी है। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ ऐलान के बाद एशियाई शेयर बाजारों में गिरावट भी देखने को मिली। हालांकि भारत सरकार इस टैरिफ को कोई बड़ा झटका नहीं मानती। ये कहा जा रहा है कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के क्लॉज 4 के तहत भारत को छूट मिलने की भी उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और जयपुर से बड़ी खबर, राजस्थान एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स को बड़ी सफलता मिली है। गैंगस्टर लॉरेंस और रोहित गुदारा का गुर्गा आदित्य उर्फ टोनी अरेस्ट किया गया है। दुबई के शारजाह में पकड़ा गया टिब्बा कॉलर आदित्य जैन उर्फ टोनी कुचामन सिटी का रहने वाला। टोनी दुबई में काट रहा था फरारी, रंगदारी वसूलने के लिए टिब्बा कॉलिंग करवाता था आदित्य जैन। करीब 1.5 महीने पहले मिली थी टोनी के दुबई में होने की सूचना। एजीटीएफ के मनीष शर्मा, रविंद्र प्रताप की टीम ने की आदित्य की दुबई में रेकी। शारजाह में होने की पुष्टि होने पर ली इंटरपोल और सीबीआई की मदद। एडिशनल एसपी सिद्धांत शर्मा, इंस्पेक्टर मनीष शर्मा, रविंद्र प्रताप सिंह, सुनील जांगड़, सब इंस्पेक्टर कमलेश, हेड कांस्टेबल रमेश और कांस्टेबल सुनील की टीम को भेजा गया है दुबई। और आदित्य जैन को लेकर जयपुर पहुंची है एजीटीएफ टीम। आज सुबह करीब 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे एडीजी क्राइम दिनेश एमएन। विष्णु संवाददाता लाइव इस वक्त हमारे साथ है। विष्णु, देखिए एक बहुत बड़ी सफलता यहां पर राजस्थान एंटी गैंगस्टर टास्क को मिली है। फिलहाल आपके पास क्या अपडेट है, कब तक जो है टोनी को लाया जाना है भारत? देखिए, राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार के गठन के बाद सबसे पहले एजीटीएफ का गठन किया गया है, यानी कि एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की कमान सौंपी गई एडीजी क्राइम दिनेश एमएन को। और सबसे पहले जो प्राथमिकता थी वो थी गैंगस्टर्स का खात्मा करना, उनकी गैंग को रोकना, उनके गुर्गों को पकड़ना, जो कि खासतौर पर विदेशों में बैठे हुए हैं। और इसी कड़ी में एजीटीएफ की टीम ने दुबई के शारजाह में आदित्य जैन उर्फ टोनी को पकड़ा और इंटरपोल और सीबीआई की मदद से आदित्य जैन को पकड़ा गया। जो पूरी कवायद थी, जो पूरी कार्रवाई थी, वो एडीजी क्राइम दिनेश एमएन के सुपरविजन में की गई, जिसमें सूचना ये मिली थी कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, उसके अलावा रोहित गुदारा के लिए डिब्बा कॉलिंग की जो व्यवस्था करता था, यानी रंगदारी वसूल करने के लिए जो धमकी भरे कॉल राजस्थान प्रदेश के बड़े कारोबारियों को आते थे, उनमें डिब्बा कॉलिंग के जरिए ये कॉल होता था। और इसी कॉल को करने की जो व्यवस्था थी वो आदित्य जैन उर्फ टोनी के पास थी। अपराध जगत में आदित्य जैन का नाम टोनी के नाम से था और दुबई के शारजाह में फरारी काट रहा था। वहीं पर इसने अपना कंट्रोल रूम बना रखा था, जिसमें सबसे पहले रोहित गुदारा इसको फोन करता, उसके बाद में ये टारगेट को फोन करके रंगदारी के लिए फोन करवाते थे। इस कड़ी में जब सूचना मिली कि आदित्य जैन कहीं ना कहीं दुबई में छिपा है, उसके बाद में एसएचओ मनीष शर्मा, रविंद्र प्रताप सिंह की टीम को सबसे पहले रैकी करने के लिए वहां भेजा गया। करीब 10 से 12 दिन जो राजस्थान एजीटीएफ की जो टीम के जो दोनों इंस्पेक्टर थे, उन्होंने वहां रैकी की और आखिरकार ये बात साफ हो गई कि आदित्य जैन उर्फ टोनी दुबई में के शारजाह में एक फ्लैट में छुपा हुआ है, वहीं से वो डब्बा कॉलिंग करता है। जिसके बाद एजीटीएफ के जो एडिशनल एसपी हैं सिद्धांत शर्मा, उसके अलावा रविंद्र प्रताप सिंह, सीआई मनीष शर्मा, सुनील जांगड़ और कुछ एक टीम को दुबई भेजा गया। वहीं पर एजीटीएफ के जो एडिशनल एसपी नरोत्तम वर्मा, उन्होंने कहीं ना कहीं सीबीआई और इंटरपोल के जरिए पत्राचार किया। आखिरकार इंटरपोल की मदद से आदित्य जैन को पकड़ने में राजस्थान एजीटीएफ को बड़ी सफलता मिली है, जिसे आज जयपुर जो एजीटीएफ की टीम है वो जयपुर एयरपोर्ट लेकर के पहुंची है। इंटरनेशनल जो फ्लाइट है वो दुबई से जयपुर आ चुकी है। मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पर ये जो तमाम जो कर्मी है वो एजीटीएफ की टीम है, जो कि अब एजीटीएफ के
जवान अधिकारियों के साथ, कार्मिकों के साथ इस आदित्य जैन उर्फ टोनी को लेकर के नागौर के लिए रवाना होगी। चूंकि आदित्य जैन उर्फ टोनी नागौर का रहने वाला है, नागौर में ही उसे आज कहीं ना कहीं कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन उसके पहले एडीजी क्राइम दिनेश एमएन इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा करेंगे। वे बताएंगे कि किस तरीके से आदित्य उर्फ टोनी को पकड़ने के लिए पूरी जाल बिछाया गया, इंटरपोल की किस तरीके से मदद की और कैसे उसे ट्रैक किया गया, कहां लीड मिली पुलिस को और कितनी बड़ी सफलता राजस्थान पुलिस के लिए आदित्य उर्फ टोनी। चूंकि डिब्बा कॉलिंग के जरिए तमाम जो थ्रेड कॉल थे, रंगदारी के लिए वसूली कॉल थे, वो आ रहे थे, जिसमें अहम कड़ी आदित्य जैन उर्फ टोनी होना बताया जा रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि जेल में बैठ करके इनकी मुलाकात गोदारा और उसके गुर्गों से हुई थी, जिसके बाद में टोनी राजस्थान भारत छोड़ करके विदेश में जा बसा और वहीं पर उसने गोदारा लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करना शुरू कर दिया। तो बड़ी खबर, बड़ी अपडेट, बड़ी सफलता राजस्थान पुलिस के एजीटीएफ को एडीजी क्राइम दिनेश एमएन के सुपरविजन में मिली, जिसमें एडिशनल एसपी नरोत्तम वर्मा, एडिशनल एसपी सिद्धांत शर्मा, डीआईजी योगेश यादव की टीम ने, तमाम पुलिसकर्मियों की टीम ने इस सफलता को पाया। सुरक्षा के लिए पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हथियारबंद जो पुलिस के जवान है वो यहाँ लगाए गए हैं। पीछे की तरफ डिप्टी एसपी और एसआई रैंक के जो अधिकारी एजीटीएफ के, उनको यहाँ लगाया गया है। चूंकि अब काफी बड़ा नाम क्राइम जगत में इसका आदित्य जैन का था, तो ऐसे में एजीटीएफ के पहले ही टीम को यहाँ भेजा गया है जयपुर एयरपोर्ट पर और यहाँ पर पुलिस के जो अधिकारी हैं वो काफी सतर्क चौकन्ना है। चूंकि यहाँ से आदित्य जैन को जानकारी के मुताबिक नागौर ले जाया जाएगा, वहां उसकी कोर्ट में पेशी होगी और इस बीच दोपहर 11 से 12 बजे के बीच में एडीजी क्राइम दिनेश एमएन पूरे मामले में खुलासा करेंगे, जिसमें डीआईजी योगेश यादव और क्राइम ब्रांच के तमाम जो अधिकारी हैं वो भी रहेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से कुचामन सिटी नागौर का रहने वाला बिल्कुल विष्णु, एक बहुत बड़ी कामयाबी और देखना होगा, क्योंकि अभी आप वहीं पर मौजूद हैं, कुछ ही समय बाद यहां से बाहर लेकर आया जाएगा, फिर क्या स्थिति रहती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस महत्वपूर्ण रहेगी। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद।